नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के दो सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चीन के नागरिकों पर, उनके इंजीनियर्स पर जोरदार हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी के हमलों में ग्वादर पोर्ट पर जो 3 चीनी अफसर तैनात थे वो घायल हो गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कबायली हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स के मारे जाने की खबर है। अपने नागरिकों पर हुए इन हमलों से चीन बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान में काम कर रहे अपने लोगों की हिफाजत के लिए अब चीन अपनी खुद की फौज यानी रेड आर्मी को तैनात करने की प्लानिंग कर रहा है। अपने आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार चीन के इतने सारे सिविलियंस पाकिस्तान और ख़ासतौर से उसके बलूचिस्तान सूबे में क्या कर रहे हैं और क्यों बलूचिस्तान के बागी उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि चीन के सदाबहार दोस्त यानी पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हाल के दिनों में कितने हमले हुए हैं। पिछले दिनों जो हमला हुआ है उसके अलावा पिछले साल ग्वादर बंदरगाह के इलाके में एक बस पर उग्रवादियों ने हमला किया था, जिसमें कुछ चाइनीज़ इंजीनियर्स के मारे या घायल होने की अलग अलग खबरें आई थी। अप्रैल 2022 में चीन के प्रोफेसर्स को ले जा रही एक वैन पर एक महिला ने फिदायीन हमला किया था, जिसमें 4 चीनी प्रोफेसर्स की मौत हो गई थी। इसके अलावा 2020, 2018 और 2017 में भी चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में हुए हमलों में अब तक करीब 30 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान चीन के लिए इतना अहम क्यों है कि उसके नागरिकों पर, अधिकारियों पर वह हमले हो रहे हैं, फिर भी चीन वहाँ टिकना चाहता है। दरअसल बलूचिस्तान के समुद्री किनारे पर मौजूद जो ग्वादर बंदरगाह है वो चीन की रणनीति का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत वो करोड़ों डॉलर्स खर्च करके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को बना रहा है। चीन की कोशिश है कि इस कॉरिडोर के जरिए वो ग्वादर बंदरगाह का उपयोग करके सड़क मार्ग से अपने प्रोडक्ट्स को बाकी देशों में तो भेजे ही, साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों से अपने देश के जो एनर्जी इंपोर्ट है यानी जो कच्चा तेल वो खरीदता है उसके लिए भी एक सुरक्षित सड़क का रास्ता तैयार कर ले। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन अपने शिनजियांग सूबे से ग्वादर पोर्ट तक हाईवेज का एक जाल फैला रहा है, एक नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसकी मदद से वो इस इलाके में तैयार होने वाले सामान को जमीनी मार्ग से ग्वादर पोर्ट तक पहुंचाकर उसे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोपीय देशों में निर्यात कर सकता है और मिडिल ईस्ट से खरीदे गए कच्चे तेल को, गैस को जमीनी मार्ग के जरिए हासिल कर सकता है। अभी तक चीन अपने जो उसका एनर्जी इंपोर्ट है उसका 80% हिंद महासागर वाले इलाके से करता है, उसके समुद्री मार्ग पर वो निर्भर है। चीन को इस बात का डर है कि अगर भारत के साथ आने वाले दिनों में उसका तनाव बढ़ता है या युद्ध जैसे हालात होते हैं, तब इंडियन नेवी उसकी इस कमज़ोर नस को दबाकर हिंद महासागर में उसकी नाकेबंदी कर सकती है। यही नहीं, अरब सागर के जरिए हिंद महासागर में अपना दबदबा स्थापित करने के लिए चीन ग्वादर पोर्ट पर अपना एक नेवल बेस भी बनाना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अफ्रीका के महाद्वीप के एक देश जिबूती में बनाया है। अब आप समझ गए होंगे कि चीन के लिए बलूचिस्तान का ये ग्वादर पोर्ट कितना अहम है और इसी अहमियत के मद्देनज़र चीन पिछले 10 सालों से अपने CPEC प्रोजेक्ट पर न सिर्फ करोड़ों डॉलर्स खर्च कर चुका है, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डूबने से बचाने के लिए भी उसे लगातार कर्ज दे रहा है। पाकिस्तान में चल रहे चीनी प्रोजेक्ट्स के लिए उसके कई नागरिक इस वक्त इस इलाके में कई सालों से रह रहे हैं, जिनमें डॉक्टर, सिविलियंस, ऑफिसर्स और इंजीनियर शामिल हैं और वो अब बलूच बागियों के निशाने पर आ गए हैं। जापान की एक वेबसाइट है निक्केई एशिया, उसने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट की थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके में चीन के लोग कारोबार और मार्केट्स पर भी प्रभाव बढ़ाते चले जा रहे हैं और यही बात स्थानीय लोगों को ठीक नहीं लग रही और उनकी आमदनी और रसूख पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यानी नकारात्मक असर पड़ रहा है। यही वजह है कि न सिर्फ बलूचिस्तान के बागी बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP के आतंकवादी भी बलूचिस्तान में चाइनीज सिविलियंस या उनकी कंपनियों के अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि चीन इस इलाके में अपने लोगों को बचाने के लिए कर क्या रहा है। चीन इस बात से नाराज़ है कि पाकिस्तान ने पहले भी चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा दिया था, लेकिन हमले नहीं रुके और एक के बाद एक हमले लगातार हो रहे हैं। दरअसल CPEC इस प्रोजेक्ट के तहत चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने 15,000 जवानों की एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न बनाई हुई है। इसके बाद भी 2 साल में करीब 30 जो है चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर में
कबायली हमलों के खिलाफ चीन हथियारबंद फौजियों की तैनाती के साथ साथ अब जासूसी नेटवर्क भी तैयार करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीन अब अपने लोगों की सुरक्षा अपने हाथ में लेने का मन बना चुका है। इसमें स्थानीय लोगों से मुखबिरी कराई जाएगी। चीन सरकार ने अलग से फंड देने का ऐलान भी किया है, जिसके तहत ये सारे काम किए जाएंगे। चीन का मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सेना ने जो हाल ही में हमला हुआ है उसमें रोड ओपनिंग टीम को नहीं भेजा था, जिसके कारण कबायली जो बागी हैं उन्होंने घात लगाकर हमला किया, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। दरअसल पिछले कुछ हमलों के बाद दरअसल चीन ने पाकिस्तानी सरकार को ये साफ साफ कह दिया है कि अगर उसके देश में पाकिस्तान को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC प्रोजेक्ट को बरकरार रखना है और तो उसमें लगे जो सैकड़ों हज़ारों चाइनीज़ वर्कर हैं उसको सुरक्षा को अगर नहीं बढ़ाया उसने तो वो काम बंद कर देगा, प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। और तो और चीन अपनी सेना को अब पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भेजना चाहता है। चीन के दबाव के बाद जब पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों पर सुरक्षा व्यवस्था का पाकिस्तान के ऊपर जब दबाव बढ़ा तो फिर कुछ इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनके मुताबिक चीन ने पाकिस्तान से कहा था कि वो हर कर्मचारी को बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया कराए। पाकिस्तान की होम मिनिस्ट्री ने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें फैसला किया गया था कि चीनी कर्मचारियों के लिए एक बेहद टफ प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा उनकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी चीनी नागरिकों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही दिनों में जो हमला हुआ है इस बात की नज़ीर है। अब लगता है कि चीन अपने लोगों को बचाने के लिए पाकिस्तान में अपनी फ़ौज को तैनात करके ही मानेगा। अब तंगहाल पाकिस्तान जो कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, दिवालिया होने के कगार पर है, उसे चीन के जो 6 लाख करोड़ रुपए का जो CPEC प्रोजेक्ट है इसे वो अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता है। इसीलिए वो चीन अपनी सेना तैनात करने की जो बात कह रहा है उससे इनकार करने की पोजीशन में पाकिस्तान इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री चुने गए शहबाज शरीफ वो जल्द ही चीन की यात्रा पर भी जाएंगे। पाकिस्तान को सीधे तौर पर आर्थिक मदद चाहिए और इसके लिए वो चीन पर डिपेंड है। साथ ही पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए भी कई फाइटर जेट्स की एक डील होनी है जो कि चीन से खरीदे जाने हैं। यानी पाकिस्तान कई मामलों में चीन के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। तो जाहिर है पाकिस्तान जो चीन का दबाव पड़ेगा उसकी सरजमी पर चीन की फ़ौज को तैनात करने का, उससे भी इनकार करने की पोजीशन में पाकिस्तान नहीं होगा। तो जाहिर है कि पाकिस्तान में अब चीनी फ़ौज की तैनाती की भूमिका तैयार हो रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।